हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ऐसी चीज़ है जो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इधर लिखा गया है। सो बेसिकली इसमें हम कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं जो इधर डिजिट्स होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये डिफाइन होता है बाय इट्स बेस, जिसको रेडिक्स भी कहा जाता है। और ये बेस हमें ये बताता है कि कितने यूनिक डिजिट्स यहाँ पर यूज हुए हैं। सो हर एक पोजीशन की अपनी पोजिशनल वैल्यू होती है, और ये इसकी वैल्यू पावर्स ऑफ बेसिस में हम अ, इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 372 इधर बेस 10 में है। सो ये हम इधर उसे एक्सपांड कर रहे हैं। सो इसमें सो जैसे कि 372 इधर एक नंबर है, तो इसका हम लोग पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से उसे डिफाइन किया जाता है। तो जो पहला नंबर होता है उसे ऐसे पोजीशन वाइज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोजीशन की वैल्यू देते हैं। जैसे पहले डिजिट को मिल गया 0, सेकंड डिजिट को मिल गया 1, और थर्ड डिजिट को मिल गया 2। तो फॉर्मूला ये है कि नंबर के डिजिट को, सो पहला है 3, तो ये नंबर का डिजिट है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली तो ये डेसिमल में है, तो टोटल होते हैं इसमें 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। सो टोटल 10 डिजिट हुए। सो इसमें बेस हमारा, जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं, वो होगा 10। सो इसमें नॉन 10 डिजिट यूज किए गए, तो इसलिए इसका बेस वैल्यू होगा 10। सो तो इसका पोजिशनल वैल्यू था 3, और ये सेकेंड डिजिट पे है, तो 3 into 10 to the power 2 प्लस हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जो कि है 7। 7 इस डिजिट की वैल्यू है, और हमारा बेस है 10, और ये पहली पोजीशन पे है, तो 7 into 10 to the power 1। फिर हम अ, तीसरे डिजिट पे आते हैं। तो इसमें ऐसा है कि 2 डिजिट हम यूज कर रहे हैं जिसकी पोजिशनल वैल्यू है 0। सो और बेस है 10, तो 2 into 10 to the power 0। सो ये हो गया 300 प्लस 70 प्लस 2 into 1, विच इज 372। तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है 372 का। जो हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं है, बट बेस इसका 10 होता है, क्योंकि यहाँ नंबर सिस्टम अगर देखोगे हम, तो 0 to 9 तक यूज किया जाता है, तो टोटल होते हैं 10 डिजिट्स। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ यूज करते हैं? ये हम एवरीडे कैलकुलेशंस हो गया, फिर बैंकिंग सिस्टम्स में हो गया, या फिर ह्यूमन रीडेबल डाटा हो गया, या मेजरमेंट्स में, हर जगह हम डेसिमल नंबर ही यूज करते हैं। जैसे हम लोग डेली कैलकुलेशंस के लिए वगैरह, सो डेसिमल नंबर सिस्टम वाइडली यूज किया जाता है। तो इस नंबर सिस्टम के भी 4 टाइप्स है, तो एक एक करके समझते हैं इसको। सो पहला नंबर सिस्टम है, सॉरी, तो 4 टाइप्स के डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम होते हैं। पहला है डेसिमल, जो कि बेस 10 होता है। सो इधर 10 डिजिट यूज की जाते हैं, 0 to n, 0 to 9।
बाइनरी में सिर्फ हम जीरो या वन यूज करते हैं, तो इसका बेस टू होता है। सो यूनिक डिजिट्स इधर सिर्फ दो ही है, जीरो और वन। सो इसका बेस हो गया टू। ऑक्टल में होता है कि हम अ, 8 यूनिक डिजिट यूज करते हैं, जो कि है 0 to 7। तो टोटल 8 हो गए, तो इसका बेस हो गया 8। जो इसका जिसको हम कहते हैं बेस या रेडिक्स। हेक्साडेसिमल में होता है कि बेस 16 होता है, क्योंकि इधर 16 यूनिक डिजिट्स रहते हैं। सो बेसिकली फ्रॉम 0 to 9 टोटल हो गए 10 डिजिट्स, और A to F तो +6, तो टोटल 16 यूनिक डिजिट्स होते हैं। तो इसका बेस हो गया 16। बेस को रेडिक्स भी बोला जाता है। तो एक एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, जिसमें हम डिजिट्स, जैसे कि मैंने बताया, हम टोटल 10 डिजिट यूज करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हो गए 10 डिजिट्स। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर 254 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, सो इधर ये हो गया पोजिशनल वैल्यू 0 1 2। सो क्या करेंगे? सो 2 इंटू, एक मिनट। सो बेसिकली तो हमने इधर दे दिया 0 1 और 2 पोजिशनल वैल्यू। सो टू ये डिजिट में, जो सेकंड पोजीशन के डिजिट में टू वैल्यू है, जो कि इधर मैंने लिख दिया, इंटू 2 × 10⁻, जो कि इधर 10 इधर बेस का काम कर रहा है, और इधर पोजिशनल वैल्यू टू है। सो 2 × 10⁻²। सो प्लस 5 × 10⁻1, कि 5 जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम तो हमको बेसिकली राइट टू लेफ्ट करना होता है, पोजिशनल वैल्यू 0 1 2। सो ये हो गया पहली वैल्यू पे। सो और बेस, क्योंकि 10 यूनिक डिजिट्स यूज कर रहे हैं हम, तो 10 यूनिक वैल्यूज हो गए। तो 5 × 5 जो उधर प्लेस वैल्यू है, इंटू 10 जो है बेस, जो हम बेस की तरह यूज कर रहे हैं, और टू द पावर 1 जो है उसकी पोजिशनल वैल्यू। सिमिलरली जो 4 है इधर, 4 × 10⁻0, कि ये जीरो पोजिशन पे है, और इधर बेस 10 है। बेसिकली इसे ऐसे एक्सपांड किया जाता है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम आते हैं। सो जैसे डेसिमल सिस्टम होता है, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, जिसमें सिर्फ बेस टू होता है, क्योंकि इधर खाली हम यूज करते हैं डिजिट्स 0 और 1। तो एग्जांपल देखा जाए, तो ये नंबर बाइनरी में है 1011। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू देखिए, तो 0 1 2 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो ये थर्ड पोजीशन पे है। तो 1 जो इधर वैल्यू दी गई, इंटू कितना उसका बेस है, जो कि है 2 टू द पावर उसका प्लेस वैल्यू, जो कि है 3। तो 1 × 2 टू द पावर 3। सिमिलरली यहाँ ये हो गया 0 इंटू, क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो ऊपर 2 आएगा प्लेस वैल्यू, और 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और यूनिक डिजिट्स खाली दो है। सिमिलरली 1 × 2 टू द पावर 1 नंबर है इधर, इंटू बेस है 2 टू द पावर 1, +1 इंटू, क्योंकि ये जीरो पोजिशन पे है, इंटू 2 टू द पावर 0। सो टोटल अगर सम देखें, तो 8 +0 +2 +1, क्योंकि 11। तो ये जो आया हमें, हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो 11
जो कि डेसिमल फॉर्म में है, वो बाइनरी में कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम चलो समझते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। सो बाइनरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से बने हुए होते हैं, और उसमें खाली दो ही स्टेट होती है, आइदर ऑन या ऑफ। सो बेसिकली वन या जीरो। सो ऑन जो होता है वो वन होता है, ऑफ होता है जीरो। और ये कहाँ यूज किया जाता है? हम इसे सीपीयू के अंदर यूज करते हैं, फिर मेमोरी स्टोरेज के लिए, सॉरी सीपीयू के अ, अंदर ऑपरेशंस जो होते हैं वो पूरे बाइनरी में होते हैं। फिर मेमोरी स्टोरेज के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये सब चीज़ें के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम पे मूव करते हैं। सो यहाँ पर हम, यहाँ बेस 8 होती है टोटल, क्योंकि यहाँ टोटल 8 यूनिक डिजिट्स है, जो कि 0 to 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 यूनिक डिजिट्स है। तो इसलिए इसका बेस 8 होता है। सो अगर 157, जो कि एक ऑक्टल नंबर है, मतलब हमने इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है, अगर उसको एक्सपांड करना है डेसिमल सिस्टम में, तो हम कुछ इस तरह एक्सपांड करेंगे। क्योंकि ये कन्वेंशन है। सो बेसिकली हम जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि डिजिट्स कुछ हैं, और कुछ रूल्स हैं। तो जो डिजिट्स हुए इधर 1 5 और 7, इस पे कुछ रूल्स लगाया जा रहा है। डिजिट्स को हम सिंबल भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये हम प्लेस वैल्यू अभी ये करेंगे। सो 0 1 और 2, तो लेफ्ट टू राइट होता है। तो 7 पे है, 7 फर्स्ट लेते हैं इंटू, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो बेस हो गया 8, और ये इसकी पोजिशनल वैल्यू है 0, तो टू द पावर 0, प्लस 5 जो डिजिट है इंटू 8, जो उसका बेस 8 है, और ये पहले इस पे है तो पावर 1, और 1 इंटू 8 टू द पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे है। तो टोटल हो गया 64, प्लस 5 इंटू 8 40, प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0, जो कि है 7। तो टोटल हो गया 111। तो ये डेसिमल फॉर्म में। सो 111 जो कि डेसिमल फॉर्म में है, कुछ ऐसा दिखेगा ऑक्टल फॉर्म में 157। तो अभी हम समझते हैं कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्यों और कहाँ यूज करते हैं। सो ऑक्टल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बाइनरी अगर देखा जाए तो 0 1 में होता है, तो काफी लंबा सीक्वेंस बन सकता है, बट कंपैरेटिवली ऑक्टल एक शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी का, क्योंकि ऑक्टल में होते हैं 3 बाइनरी डिजिट्स। सो बेसिकली 8 होता है 2 का पावर 3। सो इधर बाइनरी में 3 डिजिट में वो ये हो जाता है। हम इसका आगे टेबल भी देखेंगे। सो बेस, ऑक्टल का बेस हो गया 8, सही है। तो 8 होता है 2 to the power 3, और ईच ऑक्टल डिजिट, हर एक ऑक्टल डिजिट को अ, हम 3 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम यूज करते थे अर्लियर कंप्यूटर सिस्टम्स में, फिर यूनिक्स फाइल परमिशंस में, और एम्बेडेड सिस्टम्स में। तो ये इसके यूज केसेस थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ऑक्टल कि हमने बोला कि 3 बिट्स में दिखता है, तो हम 3 बिट्स में टोटल 3 बिट्स होते हैं एक ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने। सो जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 से,
फिर 1 को 001 से। सो ये बेसिकली ऑक्टल टू बाइनरी कैसे दिखता है हम देख रहे हैं। सो ऑक्टल 0 0 ऐसे दिखता है, 1001 होता है, 2 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 010। हम देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होता है आगे के वीडियोस में। बट एक ऑक्टल तो अगर बाइनरी टेबल आपको देखना है तो ऐसा होता है, 3011 होता है, 4100 होता है, 5101 होता है, 6110 होता है, और 7111 होता है। हम नेक्स्ट आते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम में, जिधर बेस होता है 16, क्योंकि यहाँ 16 यूनिक डिजिट्स होते हैं, जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर हो गए 10 डिजिट्स, प्लस ये ABCDF, टोटल 6। तो 10 + 6 हुए 16। तो 16 यूनिक डिजिट्स हम इधर यूज करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। यहाँ ए की वैल्यू होती है 10, बी की 11, 12, सी की और डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। अगर एग्जांपल लेना है तो 2A, अगर हम लोगों ने इधर एग्जांपल लिया है तो ए की वैल्यू होती है 10। सो 10 इंटू, क्योंकि यहाँ 16 यूनिक डिजिट यूज किए, 10 × 16 टू द पावर, क्योंकि ये 0 पोजिशन पे, 10 × 16 पावर 0। और ये डिजिट के लिए हम यूज करेंगे 2 × 16 पावर 1। सो ये डिजिट है इंटू इसका बेस 16, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, पावर 1। सो 2 × 16 हो गया 32, 10 × 16 पावर 0 जो कि होता है 1। सो 10 × 1 10, टोटल 42, 32 + 10। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो हम इधर ऑक्टल को डेसिमल में ऐसे देखेंगे। सो 42 जो हम डेसिमल सिस्टम में देखते हैं वो ऑक्टल में कुछ ऐसे दिखेगा, 2A, सॉरी हेक्साडेसिमल में। तो हम हेक्साडेसिमल का भी बाइनरी कन्वर्शन देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अम, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है 0, और इसको बाइनरी। तो बेसिकली इससे पहले हम शायद ये समझ सकते हैं, अ, हाँ, तो पहले यही कि हम समझेंगे कि हेक्साडेसिमल कहाँ यूज किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे मेमोरी एड्रेस वगैरह स्टोर करने होते हैं, मशीन कोड वगैरह, फिर डीबगिंग के लिए हो गया। अगर आपने HTML CSS वगैरह पे काम किया होगा, तो वेब कलर कोड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग हैश डाल के, फिर फॉर एग्जांपल हैश FF573, ऐसे हम कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब हेक्साडेसिमल सिस्टम में ही किया जाता है, वेब कलर कोड्स वगैरह सब हेक्साडेसिमल में ही होते हैं। अ, हम हेक्साडेसिमल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी होता है, क्योंकि बाइनरी एक लंबा सीक्वेंस देता है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं यूज करना इसे, हेक्साडेसिमल को। तो एक बताया जाए तो एक हेक्साडेसिमल में 16 यूनिक वैल्यूज होते हैं। तो 16 = 2 to the power 4। सो पावर 4 है तो 4 बाइनरी बिट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 4 बाइनरी बिट्स है। सो बेसिकली ये इसे हम मैक एड्रेसेस और असेंबली लैंग्वेजेस में भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया हेक्साडेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्सन है। तो 0 को ऐसे लिखते हैं, 1 को ऐसे 0001 में,
फिर 2 को 0010, ऐसे ही सिमिलर है, बस एक बिट ऑफ डेटा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और तो देखा जाए तो एफ को कैसे दिखेगा, 111, सब वन है। तो हम अभी नंबर सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली डेसिमल होता है बेस 10, यहाँ होते हैं फ्रॉम डिजिट्स 0 to 9, सो टोटल 10 डिजिट्स हो गए। और इसे मेनली ह्यूमन कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। बाइनरी, जिसमें बेस 2 होता है, तो बेसिकली खाली डिजिट्स हम यूज करते हैं, 2 यूनिक डिजिट्स, 0 and 1। और इसे हम कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस में यूज करते हैं। ऑक्टल हम इधर, तो बेसिकली ऑक्टल में अ, हम 0 to 7 यूनिक डिजिट्स होता है। तो बेसिकली 0 to 7 हो गया, तो बेस उसके 8 होता है। मतलब टोटल 8 यूनिक डिजिट्स हुए, तो बेस 8 हो गया। तो ये होता है यूनिक्स के ये यूज किया जाता है यूनिक्स के परमिशंस में। हेक्साडेसिमल में हम डिजिट्स हम यूज करते हैं फ्रॉम 0 to 9। सो टोटल हो गए 10 डिजिट्स प्लस A to F, जो कि टोटल 6 डिजिट हो गए। 10 + 6 टोटल 16 यूनिक डिजिट्स। और इसे हम यूज करते हैं मेमोरी एड्रेसेस और कलर कोडिंग में। तो अगर रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बताना है, तो एक ऑक्टल डिजिट टोटल 3 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि 8 = 2 to the power 3। तो 3 बाइनरी बिट्स में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 होता है, तो 2 to the power 4। सो ये 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट किया जैसे जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में इसे हमने सीखा कि हम कैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को समराइज करें, तो नंबर सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि एक वे ऑफ होता है रिप्रेजेंटेशन नंबर्स को, जिसमें हम डिजिट्स यूज करेंगे और पोजिशनल वैल्यूज के दम पे हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ह्यूमंस जनरली डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर्स बाइनरी यूज किया करते हैं, प्रोग्रामर्स हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। फिर सिस्टम लेवल ऑपरेशंस के लिए ज्यादातर ऑक्टल यूज किया जाता है। ये नंबर सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि इसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, और डाटा रिप्रेजेंटेशन में भी यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।